अगली सुबह आज रूही की बेटी की नामकरण और रूहानी की एंगेजमेंट थी। इसके लिए राखी के साथ वंश भी वहाँ पर आया हुआ था। वह रूही के डिलीवरी के वक्त ही आ चुका था। सिंघानिया विला को बहुत ही अच्छी तरीके से सजाया गया था। घर के सभी लोगों के साथ ही यह रस्म किया जा रहा था। रस्म के दौरान सभी के कहने के मुताबिक बच्ची का नाम रूहिका रखा जाता है। सभी को नाम बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। वंश रूहान और स्वरा के पास जाकर उनके बीच में बैठ जाता है। स्वरा सर उठाकर वंश को देखती है तो वंश मुस्कुराते हुए उससे कहता है, भाभी आप दोनों का जब बच्चा होगा ना तो बच्चे का नाम मैं रखूँगा। रूहान घूर कर वंश को देखते हुए कहता है, अच्छा बेटा, मेहनत मैं करूं और नाम तू देगा। यह सुनते ही स्वरा का चेहरा एकदम से लाल हो जाता है। वंश रूहान को इग्नोर करके स्वरा के हाथ को पकड़कर देखने लगता है। स्वरा कभी अपने हाथों को देखती तो कभी वंश को। वंश स्वरा के हाथ को पॉइंट करते हुए, आपके हाथ की लकीरों से पता चल रहा है कि आपकी तरह क्यूट सी बेबी होगी। रूहान उठकर स्वरा के साइड बैठता है, फिर वंश से हाथ छुड़वाकर कहता है, अब क्या तूने हाथ की लकीरें देखना भी सीख लिया है? और अगर सीख लिया है तो अपने लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ ले। लड़की ढूंढने के नाम से ही वंश की नज़र रूहानी को खोजने लगती है। वंश की नज़र अचानक रूहानी पर पड़ जाती है, जो फ़ोन पर हंस कर बात कर रही थी। वंश की नज़र को देख रूहान कहता है, ये रूहानी भी ना कब से अपने उर्वी हस्बैंड से बातें करने में लगी हुई है। शायद रूहानी को पीयूष कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया है। रूहान बोलते हुए वंश को देखता है, जिसके चेहरे पर दर्द की लकीरें दिखाई दे रही थीं। रूहान स्वरा को देखता है, जो चुपचाप सी बैठी थी। रूहान अपना हाथ बढ़ाकर, चलो सोना, कमरे में चलते हैं, तुम थक गई होगी। स्वरा अपना हाथ रूहान के हाथ पर रखती है तो रूहान स्वरा को अपने गोद में उठा लेता है। स्वरा खामोशी से रूहान के सीने पे अपना चेहरा छुपा लेती है। दोनों को देख सभी लोग मुस्कुरा देते हैं। रूहान स्वरा को कमरे में लेकर चला जाता है। वंश खड़ा होकर रूहानी की ओर चला जाता है, फिर अचानक ही उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए बाहर की ओर लेकर जाने लगता है। रूहानी चिल्लाते हुए, ओ हेलो मिस्टर, क्या कर रहे हो? वंश बिना कुछ बोले बस रूहानी को ले जाकर वहाँ से जाने लगता है। वंश सीधे कार में बैठाकर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर में दोनों एक जगह पर आकर रुकते हैं। वंश बिना कुछ बोले रूहानी को गले लगा लेता है। रूहानी आश्चर्य रह जाती है, फिर कुछ पल बाद खुद को छुड़ाने लगती है। वंश रूहानी को टाइटली गले लगाते हुए, जस्ट 1 मिनट हग प्लीज रूहानी। यह सुनते ही रूहानी रुक जाती है। कुछ देर बाद वंश रूहानी से अलग होकर उसके गाल पर अपना हाथ रखकर पूछता है,
तुम इस रिश्ते से खुश तो हो ना? रूहानी 2 कदम पीछे होकर कहती है। क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं खुश हूँ या नहीं? माँ, पापा, दादी सब कोई बहुत ज़्यादा खुश हैं। वंश अब एकदम से चिल्लाकर, मैं तुमसे ये नहीं पूछता रहा हूँ, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि तुम खुश हो या नहीं, ये पूछ रहा हूँ। यह सुनकर रूहानी सर झुका लेती है। रूहानी की इस हरकत से वंश का जोरों से धड़कने लगता है दिल। वंश रूहानी के पास जाकर उसके कंधे को पकड़कर हिलाते हुए कहता है, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, बोलो। रूहानी धीरे से कहती है, खुश हूँ। रूहानी के इतना कहते ही वंश के हाथ रूहानी के कंधे पर ढीले से हो जाती हैं। वंश 2 कदम पीछे हो जाता है। रूहानी सर उठाकर वंश को देखकर कहती है, मैं इस रिश्ते से बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। फिर अचानक से चिल्लाकर, सुना तुमने? मैं बहुत खुश हूँ इस रिश्ते से। यू नो व्हाट वंश, तुम कभी किसी की फीलिंग समझते ही नहीं हो। मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी तुमसे। इतना बोलते हुए रूहानी एकदम से रुक जाती है। वंश रूहानी की अधूरी बातों को सुन उसे एकटक देखने लगता है। फिर एकदम से पूछता है, मुझे क्या? रूहानी आगे बढ़ते हुए, कुछ नहीं, अभी मुझे घर जाना है। शाम को मेरी एंगेजमेंट है, मुझे रेडी होना है। वंश रूहानी को बस देखता रहता है। रूहानी कार में जाकर बैठ जाती है। वंश भी कार में बैठकर ड्राइविंग करने लगता है। उसका ध्यान तो बस रूहानी के अधूरे छोड़े गए बातों पर था। वहीं रूहानी एकटक सामने देख रही थी। कार सिंघानिया विला में आकर रुकती है। रूहानी बिना कुछ बोले, बिना वंश को एक बार भी देखे, कार से उतरकर सीधा विला के अंदर चले जाती है। वंश एकटक बस उसे जाता हुआ देखता रहता है। वहीं रूहानी हाल से होते हुए जाने लगती है कि तभी माया उसे आवाज़ देती है, लेकिन रूहानी ने जैसे सुनी ही न हो। वह बढ़ते कदम से कमरे की ओर चले जाती हैं। माया परेशान होकर कमरे की ओर देखती रहती। रूहानी दरवाज़ा बंद करके दरवाजे पर ही टेक कर बैठ जाती है। अचानक ही उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आदित्य और दिव्या इस वक्त डॉक्टर के केबिन में बैठे थे। दिव्या रिपोर्ट को देखकर एकदम खुश थी, क्योंकि उसे सच में ट्यून्स होने वाले थे। आदित्य थोड़ा परेशान होकर, डॉक्टर, डिलीवरी के समय कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? आई मीन मेरी वाइफ ऑलरेडी वीक है तो? डॉक्टर हंसते हुए कहती हैं, मिस्टर सिंघानिया, टेंशन मत लीजिए। आपकी वाइफ के केस में बहुत कुछ ऐसा है जो पहले हमने कभी नहीं देखा। आपकी वाइफ की जो प्रॉब्लम थी वह प्रेगनेंसी होते ही कम होते चली गई और उनकी फिजिकल स्टेट काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है। यह सुनते ही जैसे आदित्य को एक राहत की सांस मिलती है। आदित्य डॉक्टर को ओके बोलकर दिव्या के साथ वहाँ से निकल जाता है। दोनों इस वक्त कार में बैठ जाते हैं। ड्राइवर कार को स्टार्ट कर देता है। आदित्य को किसी के नज़रों की तपिश महसूस होती है। वह सर घुमाकर दिव्या को देखता है, जो आदित्य को बुरी तरह से घूर रही थी।
आदित्य कंफ्यूज होकर क्या हुआ? दिव्या तुरंत कहती है, आपने मुझे वीक कहा? आदित्य हाँ में सर हिलाकर हाँ कहा, क्योंकि तुम सचमुच में वीक हो। दिव्या थोड़ा गुस्से में, अभी मैं अगर आपको एक पंच मारूंगी ना तो आप सीधे कार से बाहर निकल जाएंगे, इतनी ताकत है मुझ में। और आपने मुझे वीक कहा? दिव्या का मूड स्विंग होते हुए देख आदित्य दिव्या के गाल पर किस कर लेता है। दिव्या उसे घूर कर देखने लग जाती है। आदित्य दिव्या के नाक पर अपने नाक को रब करते हुए, ओह, तो अभी मेरी वाइफ को फाइटिंग का मन हो रहा है। लेकिन वाइफी, ये तो गलत है ना, तुम तीन और मैं अकेला कैसे फाइट करूँगा, ऐसे तो हार जाऊँगा। दिव्या आदित्य को खुद से दूर करते हुए, ये सब आपको मुझे वीक बोलने से पहले सोचना चाहिए था। अब जल्दी से कान पकड़कर हम तीनों से सॉरी बोलिए। पहले तो आदित्य की भौहें चढ़ जाती हैं, लेकिन जब उसे अपनी बीवी की हरकतें याद आ जाती हैं तो वह तुरंत अपने कान को पकड़कर कहता है, सॉरी माई स्ट्रॉन्ग वाइफी एंड सॉरी माई ट्विंस बेबी। दिव्या बीच में घूर कर देखते हुए कहती है, स्ट्रॉन्ग ट्विंस बेबी। आदित्य जल्दी से अपनी बातों को सुधारते हुए कहता है, सॉरी माई स्ट्रॉन्ग ट्विंस बेबी। इतना करके आदित्य दिव्या को देखता है, जिसके होठों पर अब बड़ी सी मुस्कुराहट थी। दिव्या आदित्य के गाल पर किस करके उसके सीने से लग जाती है। आदित्य दिव्या के माथे पर किस कर लेता है। प्रीत आंखें बंद करके प्रेगनेंसी किट को हाथ में पकड़े धीरे से बोलती जा रही थी, गॉड प्लीज प्लीज इस बार पॉजिटिव आ जाए। प्रीत अपनी आंखें खोलती है और फिर देखती है तो एकदम से उसका चेहरा मुरझा सा जाता है। वह नाराजगी से प्रेगनेंसी किट को डस्टबिन में फेंक कर वह बाथरूम से बाहर की ओर निकलकर चली जाती है। कमरे में अर्जुन लैपटॉप पर काम करने में बिजी था। प्रीत उदासी से बेड पर बैठ जाती है। अर्जुन प्रीत के उदासी को देख लैपटॉप को बंद करके कहता है, जान इधर आओ। प्रीत अर्जुन को देख उसकी तरफ जाकर उसके आगे बैठ जाता है। अर्जुन प्रीत के पेट को पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है और उसके कान पर धीरे से कहता है, क्या हुआ, फिर से निगेटिव? प्रीत सर हिलाकर कहती है। अर्जुन अब प्रीत के गर्दन पर किस करने लगता है। प्रीत अपनी आंखें बंद कर लेती है। अर्जुन प्रीत के गर्दन से होते हुए पीठ पर किस करने लगता है। धीरे धीरे वह प्रीत के पूरे चेहरे को चूमने लगता है। फिर आखिरी में अपने होंठ प्रीत के होठों से जोड़ लेता है और पैशनेटली किस करने लगता है। किस करते हुए उसके हाथ लगातार चढ़ रहे थे, जिससे प्रीत की सिसकियां निकल रही थी। अर्जुन के हाथ मूव करते हुए कमर तक चले जाते हैं। दोनों एक दूसरे को बहुत फैशन के साथ किस कर रहे थे। आधे घंटे बाद अर्जुन धीरे से प्रीत के होठों को छोड़कर उसे देखने लगता है।
प्रीत की आंखें अब तक बंद थी। अर्जुन प्रीत के पलकों को चूम कर कहता है, डोंट वरी जान, बहुत वक्त है तुम्हारे प्रेगनेंसी के लिए, बच्चे पर नहीं। अब बस तुम मुझ पर ध्यान दो। अभी तो हमने अच्छे से टाइम भी स्पेंड नहीं किया और तुम्हें हमारे बीच बच्चा चाहिए। बच्चा होने के बाद तो तुम हर टाइम उसके आगे पीछे ही लगी रहोगी और यहाँ मैं बस तड़पता रहूँगा। प्रीत आंखें खोलकर अर्जुन को देखती है। कुछ देर तक प्रीत अर्जुन को देखती है, फिर उसके नाक पर किस करके मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है, तो आज से मेरा पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आप पर होगा। अर्जुन भी मुस्कुराते हुए प्रीत को देखता है। रात हो चुकी थी। सारे के सारे गेस्ट भी आ चुके थे। पीयूष और रूहानी स्टेज पर खड़े थे। रूहानी डार्क ब्लू कलर का फुल लेंथ ड्रेस पहनी हुई थी और फेस पर मेकअप से उसका हूर बहुत ही अच्छे से दिखाई दे रहा था। रूहानी की नज़रें झुकी हुई थी और पीयूष बस एकटक रूहानी को ही देखे जा रहा था। वहीं दूर खड़ा वंश भी रूहानी के चेहरे को बहुत ही गौर से देख रहा था। रूहान की नज़र वंश पर थी। उसे देखकर वह मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसे अपने दोस्त की बेवकूफ़ी पर बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही थी। स्वरा रूहान के सीने से लगी हुई खड़ी थी। रूहान का दोनों हाथ स्वरा के कमर पर था। दिव्या, सपना और प्रीत एक साथ बैठी हुई थी। फंक्शन में ध्रुव और ज्येष्ठा नहीं थे। ज्येष्ठा सो चुकी थी और ध्रुव घर से ही गायब था। आदित्य और गौरव एक साइड खाली जगह पर बैठे हुए थे। अर्जुन और अनुज साथ में खड़े थे। अनु अनुज के गोद में थी। रिंग सेरेमनी स्टार्ट होती है। सबसे पहले पीयूष रूहानी को रिंग पहनाता है, फिर रूहानी पीयूष को रिंग पहनाती है। इसके साथ जोरों से तालियों की आवाज़ सुनाई देती है। पीयूष रूहानी के कान में कुछ कहता है, फिर घुटनों के बल बैठकर रूहानी का हाथ पकड़कर अपने होठों से चूम लेता है। उसके ऐसा करते ही वंश की मुट्ठी कस जाती है। पीयूष रूहानी के आंखों में देखते हुए कहता है, इन दिनों आपके साथ वक्त की बिताने के बाद ऐसा लग रहा है कि मैं हर रोज़ बस आपके साथ वक्त बिताता रहूं। अब एक पल की दूरी भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। आपको बस अपना बनाना चाहता हूँ। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपसे जल्द से जल्द शादी भी करना चाहता हूँ। रूहानी की नज़र अब वंश पर चली जाती है। वंश भी रूहानी को देखता रहता है। एक पल के लिए दोनों अपनी नज़रों में गुम से हो जाते हैं। फिर अचानक ही रूहानी कहती है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। यह कहते हुए रूहानी के चेहरे पर अलग ही इमोशंस दिख रहे थे जो वंश साफ देख पा रहा था। रूहानी वंश से नजरें हटाकर पीयूष को देखते हुए कहती है, मैं आपकी बनने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर पीयूष के होठों पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वहीं पीयूष के माँ पापा भी यह सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। सिंघानिया परिवार भी रूहानी के
इस जवाब से बहुत ही ज़्यादा खुश थे। वंश स्टेज को पीट करके वहाँ से चला जाता